गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक लेसन 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है मोमेंट, उससे लिया गया है। लेसन का नाम है एडवेंचर्स ऑफ टोटो। लेसन नाम क्या बताइए? एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के साहसपूर्ण कार्य। देखिए, एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के साहसपूर्ण कार्य। पार्ट फर्स्ट, इसको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वर्ड मीन्स एडवेंचर्स, साहसपूर्ण कार्य, मिस्चीवियस, शरारती, प्राइवेट जू, निजी चिड़ियाघर, आईब्रो मीन्स भौएं, डिस्प्लेड प्रदर्शित होते थे, स्कूपिंग मीन्स फुदकना, डेलिकेसी मीन्स दुर्गम वस्तु, फर्स्ट झगड़ती थी, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, पार्टिकुलरली विशेष रूप से, पेग मीन्स खूंटी, रिलीज मुक्त करना, ऑर्नामेंटल पेपर सजावटी कागज, वह कागज जो दीवारों की सजावट के लिए दीवारों पर चिपकाया जाता है, व्रेंच उखाड़ ली गई, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, एस्केप बच निकलना, कंपेनियन मीन्स साथी या मित्र इसको कहते हैं, ट्रांसफर्ड स्थानांतरित किया गया, सोशियबली मिलजुल कर, कंपेनियन मीन्स साथी। देखिए, एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसका पार्ट 1 मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 7 खोलेंगे, ताकि आपके पाठ का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ सके। लेसन का नाम है एडवेंचर्स ऑफ टोटो। देखिए, टोटो के साहसपूर्ण कार्य, ये किस प्रकार से टोटो घर के अंदर शरारत करता था। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि टोटो कौन है। टोटो एक बंदर का नाम है जो बहुत शरारती था। दादाजी ने उसे एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था, ताकि वह अपने घर के चिड़ियाघर में उसे रख सके। लेकिन वह इतनी शरारती था कि घर में सभी सदस्यों को उसने परेशान कर दिया। आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान करता रहता था, तो यह नुकसान भी सबके लिए असहनीय था। इसलिए परेशान होकर दादाजी ने वापस उस बंदर को उसी व्यक्ति को बेच दिया जिससे उसने खरीदा था। तो देखिए, इसमें बताया, ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी ने ये बंदर जो तांगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदा था। किस में खरीदा था? 5 रुपए में खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग थ्रू। और जो टोंगा ड्राइवर था, उस छोटे से लाल मुंह के बंदर को एक ओखली से बांध कर रखता था। द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस। बंदर वहां पर ऐसा विचित्र दिखाई देता था। आउट ऑफ प्लेस का मतलब है बड़ा विचित्र, ऐसा विचित्र दिखाई देता था। देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड। दादाजी ने तुरंत निर्णय किया कि ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वैसे इस प्राणी को अपने घर के चिड़ियाघर में रखेगा। बंदर उसे बहुत अच्छा लगा, तो तुरंत निर्णय किया कि मैं इसको मेरे घर पर लेकर जाऊंगा। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी, बहुत सुंदर और प्यारा बंदर था।
His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. उसकी चमकीली आंखें वो क्या है, शरारत से चमकती थी। स्पार्कल यानी शरारत से उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी, या उसकी आंखों में हमेशा शरारत रहती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत कैसे थे? हिज टीथ विच वर ए पर्लली वाइट, मोतियों जैसे सफेद। बंदर के दांत कैसे थे? मोतियों जैसे सफेद। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, मुस्कुराते समय प्राय दिखते थे। कभी कभी जब मुस्कुराता था तो बंदर के दांत मोतियों जैसे दिखते थे। That frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी उनको क्या डरा देता था। यह बंदर जब दांत दिखाता था तो एंग्लो इंडियन लेडीज जो थी वो उससे क्या, बंदर से डर जाती थी। नेक्स्ट आगे दिया है, बट हिज हैंड्स, उसके हाथ कैसे थे? बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, उसके हाथ बिल्कुल पतले सूखे दिखाई देते थे। दो ऐसा लगता था, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड, उनके हाथ पिघल रहे हो। पिकल्ड, दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से सूर्य की धूप में उसके हाथ क्या थे? पिघल रहे थे। इसलिए पिघल कर कैसे बिल्कुल सूखे और पतले हो गए, ड्राइड अप। नेक्स्ट आगे दिए, yet his fingers were quick and big, लेकिन his fingers were quick, उसकी अंगुलियों में बहुत फुर्ती थी, और big दुष्टता यानी शरारत भरी हुई थी। fixed and wigged, and his tail, और उसकी पूंछ, while adding to his good looks, जबकि वह उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। adding to his good looks, also grandfather believed, दादाजी विश्वास करते थे। grandfather believed a tail would adding to his good looks, वो क्या है, दादाजी इस बात को मानते थे कि एक पूंछ किसी भी जो बंदर होता है या चार पैरों वाला जो जानवर होता है उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। तो उसकी पूंछ जो थी, आल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, एक तीसरे हाथ के रूप में वो कार्य करती थी। थर्ड हैंड। नेक्स्ट, थर्ड हैंड आल्सो आगे दिया है, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वह अपनी पूंछ को एक पेड़ की शाखा से लटकने के लिए भी उसे यूज कर सकता था। एंड इट वाज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, ये किसी भी चीज को झपटने के लिए योग्य बनाती थी। एनी डेलिकेसी, वह वस्तु जो अपनी पहुंच से दूर होती है। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, वह वस्तु जो उसके हाथ की पकड़ से दूर होती थी उसको उस तक फुदकने में बंदर की क्या करती थी, वो सहायता। पूंछ के माध्यम से छलांग लगाता था और उस वस्तु को पकड़ लेता था। तो बंदर के उसका वर्णन किया, बंदर रंग रूप कैसा था, कैसा दिखाई देता था, ये इस पैराग्राफ में आपको बताया है कि देखो आंखें क्या थी, आंखों में शरारत थी, दांत मोतियों जैसे सफेद थे, हाथ बिल्कुल पतले पतले थे, लेकिन उंगलियों में फुर्ती थी और शरारत थी। इसके बाद और क्या था, पूंछ उसकी सुंदरता को बढ़ाती है और तीसरे हाथ का काम भी वो करती थी। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ऑलवेज, आगे बताया कि दादी माँ ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉड होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, या जब भी दादाजी घर पर कोई नया पक्षी या कोई नया जानवर लाते थे तो दादी हमेशा उनसे झगड़ा करती थी।
सो इट वाज डिसाइडेड, इसलिए निर्णय किया गया, इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज परफॉर्मेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट। तो टोटोज परफॉर्मेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, टोटो के प्रदर्शन को गुप्त रखना चाहिए। पार्टिकुलरली फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन ए पार्टिकुलरली गुड मूड, ये टोटो की उपस्थिति को उस दादी से गुप्त रखा जाएगा जब तक पार्टिकुलरली इन ए गुड मूड, जब तक वो अच्छे मूड में नहीं होती है तब तक उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। दादाजी ने और मैंने उस बंदर को एक छोटी सी कोठरी के अंदर रखा। कहां पर? लिटिल क्लोसेट, छोटी सी कोठरी में। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो मेरे बेडरूम की दीवार में वो खुलती थी। तो उसके अंदर हमने टोटो को रख दिया। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, जहां पर उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। और अथवा सो वी थॉट टू ए पेग फास्टन इनटू द वॉल, ताकि सुरक्षित रूप से बांधा जा सके तो हमने दीवार में खूंटी गाड़ने के बारे में सोचा कि दीवार खूंटी गाड़ कर इसको क्या है अच्छी तरह से क्या बंदर को बांध देते। तो दादी से उसको छुपाया और कहां पर रखा? राइटर कह रहे हैं कि मेरे बेड, एक छोटी सी कोठरी में जो मेरे बेडरूम की दीवार में खुलती थी, और वहां पर उसको सुरक्षित रूप से बांध दिया ताकि किसी को पता न चले। नेक्स्ट, ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, दादाजी और मैं जब टोटो को रिलीज करने के लिए आए, छोड़ने के लिए, तो वी फाउंड, हमने पाया, द वॉल विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, द वॉल विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, वह दीवार जो सजावटी कागज से ढकी हुई थी। पहले जो दीवार अच्छी सजावटी कागज से ढकी हुई थी, चूजन बाय द ग्रैंडफादर, जो दादाजी के साथ चुना गया, नाउ स्टूड आउट एज नेट ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो दीवार ईंट और प्लास्टर की जो नग्न दीवार खड़ी थी। यह जो कागज वगैरह था ना जो सजा हुआ था, उन सब कागज को बंदर ने क्या है फाड़ दिया और दीवार को कैसा बना दिया? बिल्कुल नग्न। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो दीवार में जो खूंटी गाड़ी थी उस खूंटी को उसने सॉकेट से उखाड़ लिया। खूंटी को क्या कर दिया? सॉकेट से, जड़ से उसको उखाड़ लिया। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे बेडरूम के अंदर मेरी स्कूल ब्लेजर लटकी हुई थी, विच हैज बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स, उस ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े चिथड़े चिथड़े हो गए। ये बंदर ने उस ब्लेजर को क्या कर दिया? फाड़ फाड़ के चिथड़ा कर दिया। आई वंडर्ड, मुझे अचंभा हुआ, आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी अब क्या कहेगी? व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी क्या कहेगी? बट ग्रैंडफादर डोंट वरी, ले दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, तो टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो टोटो के इस प्रदर्शन से बड़े खुश प्रतीत हुए। आनंद आ गया कि टोटो ने आज बहुत बड़ा कार्य किया है। दादाजी ने कहा ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा ही इज क्लेवर, वह बहुत चतुर है। गिवन टाइम, आने वाले समय में, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप, जब आने वाले समय में उस बंदर को तुम्हारी जो ब्लेजर है ना उसके जो फटे हुए कपड़े हैं उनको रस्सी बनाकर उस रस्सी से इस टोटो को बांधा जाएगा। यानी तुम्हारी ब्लेजर भी काम आएगी
किस काम आएगी? रस्सी बनाकर बांधने में काम आएगी। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उसे खिड़की से बाहर वो चला जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, घर में अभी तक भी टोटो की उपस्थिति को गुप्त रखा गया। अभी तक भी किसी को नहीं बताया गया कि कोई बंदर भी घर में है। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज, अब टोटो को एक बड़े से पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया। पहले तो कमरे में बांधा हुआ था, अब एक बड़े से पिंजरे में उसको क्या है, ट्रांसफर कर दिया। इन द सर्वेंट क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, जहां पर दादाजी के और भी बहुत सारे पालतू जानवर थे। लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जो वहां पर बड़े मिलजुल कर दोस्ती से वहां पर अन्य जानवर रहते थे। वहीं पर टोटो को ट्रांसफर करने का निर्णय किया। चलो उसको वहीं छोड़ देते हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स में। कौन कौन थे? ए टोर्टोइस, एक कछुआ था। ए पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का एक जोड़ा। आगे दिया है पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्वायरल, एक डरी हुई गिलेरी, टेम स्क्वायरल। एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉड, और एक कौन थी? मेरी बकरी। तो कौन? कछुआ, खरगोश, गिलेरी और बकरी, ये वहां पर रहते थे। माई पेट गॉड बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर इतना शरारती था कि वह रात में अपने किसी भी दोस्त को, साथी को सोने नहीं देता था। रात में शरारत करता था और किसी को भी क्या है, सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करना था? देहरादून से को छोड़ना था। टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सहारनपुर के अंदर उसे अपनी पेंशन लेने के लिए जाना था, इसलिए उसे देहरादून को छोड़ना था। तो क्या किया? डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, इसलिए दादाजी ने उस बंदर को अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। यानी बंदर इतना शरारती था कि घर में किसी भी, यानी अपने किसी भी प्राणी को सोने नहीं देता है, इसलिए दादाजी ने सोचा कि मैं यहां से जाऊंगा तो पीछे से ज्यादा परेशान करेगा, इसलिए वो बंदर को अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटो वास्तव में कितना शरारती था। दादी माँ थी, उसको ऐसा पसंद नहीं था, इसलिए दादाजी और राइटर ने निर्णय किया कि दादी को तब तक नहीं बताएंगे जब तक ये अच्छे मूड में नहीं होगी। यहां पर आकर मेरा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप सभी को इसका लाभ मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। धन्यवाद।